जी ओके। तो आज हम लोग वेक्टर चैप्टर में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब थोड़ी सी बात गौर से सुनो, कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। देखो, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का ना दो तरीके का होता है। एक होता है वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, और एक होता है वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना। क्या बोला मैंने, फिर से बोलो। एक होता है वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, जो कि अभी हम लोग चर्चा करेंगे, इसी को पढ़ने वाले हैं। एक होता है वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना। सर स्केलर क्या होता है? सर स्केलर नंबर होता है, कोई कांस्टेंट होता है। तो कोई इस नंबर से आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे। इस टॉपिक के बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ओके इन दिस चैप्टर, कि जैसे टू, कोई वेक्टर ए है, उस वेक्टर को ए से मल्टीप्लाई, टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2a वेक्टर एक नया वेक्टर मिल जाएगा, और इस 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का ट्वाइस हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। एंड वेक्टर 2a जो है वो वेक्टर a के डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि दोनों तुमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। -2 से करते हैं तो मैग्नीट्यूड तो 2 टाइम्स हो गया। जैसे ये वेक्टर a है और ये वेक्टर 2a -2 बनाना है तो उल्टा बनाना पड़ेगा, इसका डबल इसके जस्ट अपोजिट, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो, है ना। और अगर तुमने जैसे मान लो तुमको बोले हाफ बनाओ तो इसका हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे? हाफ, ऐसे करके हाफ बना देंगे, लेकिन अपोजिट की कोई नेगेटिव नंबर है। तो ये पता है कि किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर मिलता है, ये पता होना भी चाहिए। एक वेक्टर को एक तरीका है मल्टीप्लाई करने का कि वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर ही होगा। ये ऑलरेडी डिस्कस इस चैप्टर में कर चुके हैं। अब जो बात करने वाले हैं कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ये दो तरीके का है। क्या होगा कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, सो योर आंसर इज आइदर वेक्टर और स्केलर, मतलब कि इट मे बी वेक्टर और स्केलर। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर भी आ सकता है, स्केलर भी आ सकता है। अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर आया तो दैट मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट स्केलर आया तो दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ओके, तो यानी कि इसका मतलब है कि दो तरीके का वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमको पढ़ना है। क्या तरीके का? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, मैंने क्या बोला, जैसे एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आ गया मुझे एक स्केलर। क्या मिल गया? कहोगे स्केलर कैसे समझाएगा? स्केलर आएगा, कोई नंबर आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। स्केलर उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, प्योर नंबर का कोई डायरेक्शन, तो स्केलर आ गया। ओके, क्या आ गया? चलो स्केलर आ गया। अब उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? और वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया सी वेक्टर, एक नया वेक्टर आ गया। ओके, तो इसको बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। अब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन तो देना पड़ेगा। ओके, समझो बात को। तो स्केलर के लिए इस्तेमाल करते हैं डॉट और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं क्रॉस। ओके, तो डॉट और क्रॉस को, मैंने कि डॉट और क्रॉस जो है यहाँ पे वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के नेचर को डिसाइड कर रहा है, मैंने कि उसको डिस्टिंग्विश कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। कि डॉट प्रोडक्ट मतलब कि दोनों वेक्टर प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका रिजल्टेंट आया स्केलर। और क्रॉस ये बताएगा कि दोनों वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट जो है वो एक वेक्टर आया। ठीक है, तो दो तरह का, अब 100 बात की एक बात, दो तरह का मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। एक पढ़ना है डॉट वाला, एक पढ़ना है क्रॉस वाला। इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का ही इसके एक नाम है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट या इसी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। भेजा में गया? तो बारी बारी से दोनों को पढ़ेंगे। एंड बोथ टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, इतना ज्यादा यूज होगा जब हम लोग वर्क वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क एनर्जी पावर, तो वहां पर भी इस्तेमाल होगा। तो इसका पूरा कंसेप्ट इस्तेमाल होना है, इसलिए अभी पढ़ते हैं इसको ढंग से और समझते हैं एक एक करके। ठीक है, तो पहले क्या स्टार्ट करते, बोलो क्या स्टार्ट करते हैं? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ध्यान से देखियो सब बच्चा, हाथ तुम अच्छा से तुम मैनर्स में ले आओ और ध्यान यहाँ होना चाहिए, आंख यहाँ होना चाहिए, किसी का हाथ भटकना नहीं चाहिए। ओके, ये इसको पढ़ेंगे क्या? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। अच्छा तुम बोलोगे सर 3 वेक्टर का भी मल्टीप्लिकेशन होता है? हाँ होता है। 4 वेक्टर का भी मल्टीप्लिकेशन हाँ होता है। बट अपना जो काम है फिजिक्स में, ओके, केवल 2 ही वेक्टर पे हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉस। तो बड़े खुशी वाली बात है, ये प्रसन्नता की बात है कि अपना काम आसान है। हाँ, मैथमेटिक्स में जब पढ़ोगे तो ट्रिपल प्रोडक्ट भी मिलेगा, उसके बाद ट्रिपल से भी ज़्यादा होता है वो हायर क्लास में, लेकिन ट्रिपल मिलेगा 12th क्लास में। 12th में वेक्टर चैप्टर है। चलो तो पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी।
डॉट प्रोडक्ट क्या चीज है? अब इसको डिफाइन कैसे किया गया, मैं लिख देता हूं पहले डिफाइन कैसे किया गया। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, पहले पूरा ढंग से लिख देते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, cos of theta between angle theta is the angle between vector A and vector B। ये फॉर्मूला आपका, ये मत पूछना सर कहाँ से आ गया, वैसे मैं थोड़ा फील कराने की कोशिश करूंगा, बट तुमको कहाँ से आ गया इस बात पे तुमको इंटरेस्ट नहीं होना है ना, क्योंकि फिजिक्स के लिए इतना ही जानना है कि हाँ होता है, और फील थोड़ा सा आएगा जब वर्क चैप्टर पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैसा है। ठीक है, ये पहले तो याद रख लो कि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। हाथ रहो, ध्यान दो, इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो, मैंने बोला भी था कि मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए हम लोग मॉडुलस को हटा देते हैं, खाली ए लिख देते हैं, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बताया ना, बताया था मैंने कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को। ओके, अब बताओ तुमसे मैं एक चीज पूछूंगा, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि थीटा क्या है। थीटा लिख दो यहाँ पे, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का तरीका तो पता है ना, दोनों का टेल ज्वाइन होना चाहिए या दोनों का हेड, याद है कि नहीं है? वो सारी कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल पड़ेगी। ये वेक्टर ए है, क्या है बाबू, ये वेक्टर बी है, इनके बीच में ये एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, दोनों का टेल ज्वाइन किया हुआ मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? सब बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए। तो पहले तो ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला अभी बताता हूँ ताकि याद रहे। क्रॉस प्रोडक्ट में खाली कॉस की जगह क्या आ जाता है, साइन आ जाता है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, अभी तो नंबर है, क्या है, उसके साथ एक वेक्टर लग जाता है, इसलिए वेक्टर रिजल्टेंट हो जाता है, क्या नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई वेक्टर। बस ये खाली ये जाना कि एक डॉट बी में ए बी कॉस थीटा होता है और क्रॉस बी में ए बी साइन थीटा, या तो हो ही जाएगा, अपना काम बनेगा। जहां पे यूज होगा बताएंगे बाद में, अभी इसको रहने दो, अभी इसकी बात बाद में करेंगे। अब सुनो अच्छा से, अब बताओ ए तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता नहीं, तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। चलो बात करें, अब बात करते हैं कॉस थीटा का। अब कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि थीटा क्या है। तुमको पता है कि 0 और 90 के बीच में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, 90 180 के बीच में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, और 180 और 270 के बीच में कॉस का वैल्यू कहाँ जाएंगे, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 0 से 180 के बीच में ही रहेगा, तो 270 360 की बातें नहीं करेंगे हम, जानबूझ के वहां ले गए थे तुमको ताकि तुम लोग को ज्यादा थोड़ा मैथ पढ़ लियो ना, इसलिए। ठीक है, सो थीटा हमेशा 0 से लेकर के 180 के बीच में ही रहेगा, तो 0 से 90 के बीच में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो 0 से अगर थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में है यानी कि एक्यूट एंगल है, तो ए डॉट बी पॉजिटिव आएगा, ए डॉट बी। और अगर थीटा 90 से 180 के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिकोण है, तो ए डॉट बी तुम्हारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि कॉस 90 और 180 के बीच में क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे cos 120 का वैल्यू -1/2 होता है, 120 डिग्री का वैल्यू, और थीटा अगर 90 डिग्री है तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा। क्या समझ आ गया? अब थोड़ा फील करवा देते, तुम भी क्या कहोगे सर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? सुनो, ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, बी है। ओके, क्या करते हैं कि बी का कंपोनेंट करते हैं, क्या करते हैं, कंपोनेंट। सब बच्चा ध्यान होना चाहिए, कंपोनेंट करते हैं। कंपोनेंट तो नहीं आता, नहीं आता है, एक इसके इस वेक्टर ए पे इस वेक्टर के परपेंडिकुलर, है ना, एक हो जाएगा बी, यहां तक हो जाएगा बी कॉस थीटा, जल्दी बोलो, और ये हो जाएगा बी। अब एक चीज समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, ये टॉपिक तो और ज्यादा क्लियर होगा जब वर्क पढ़ोगे, बट अभी मैं बता दे रहा हूँ, सुनना। अभी क्या किया देखो, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी कॉस थीटा सीधे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में हम उन्हीं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं जो सेम डायरेक्शन में होता है। बुबू ध्यान दो तो अच्छा से, उन्हीं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, सुनो इधर बाद में लिख लेना, उन्हीं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है जो सेम डायरेक्शन में हो। सर सेम डायरेक्शन में नहीं देखा होगा तो कंपोनेंट तोड़ के उसको, है ना, और तुमको ये कंपोनेंट टूटा ही हुआ है, ये ए है, ये बी कॉस थीटा क्या है, बी का कंपोनेंट है ए के डायरेक्शन में, सो बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। अब कहो सर कंपोनेंट का किस हस्ती का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, तो पूरा चिड़िया बकते बकते आए हैं इसलिए वेक्टर पढ़ाए हैं। ठीक है, सो मैंने बोला ना कि एक वेक्टर का 2 बच्चा होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है, एक याद है ना कि एक वेक्टर को तोड़ के क्या वेक्टर बना सकते हैं, 2 वेक्टर बना सकते हैं। तो याद है ना कि मल्टीप्लिकेशन में केवल उस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी उस वेक्टर के अलोंग वाला कंपोनेंट ही लिया जाता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर does not contribute in dot product,
याद है ना कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर यानी डॉट प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करता, बस केवल वो कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है जो उस वेक्टर के अलोंग होगा। भेजा में गया? समझे बात को? समझे? या गुड। एक और बात मैं बता रहा हूँ, मैं बाद में करूँगा, पहले हो गया इतना थोड़ा फील आ गया ना, थोड़ा सा ए बी कॉस्ट आ गया ना, आ गया? अरे आ गया ए बी कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पर छोटी सी बात लिख देता हूँ, फिर तुम बोलोगे सर बोलो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखाओ, जो मैंने बोला था मुँह से, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ओके ऑफ ए वेक्टर बी डज नॉट कंट्रीब्यूट, जो मैंने बोला वही लिख दिया मैंने, ओके, इन डॉट प्रोडक्ट तुम लोग वर्क पढ़े हो क्या? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो डॉट प्रोडक्ट ही होता है। क्या होता है भाई? एफ एस कॉस थीटा। तुम पढ़े ना बचपन में, 9th क्लास में पढ़े हो एफ एस कॉस थीटा, याद है? वर्क 9th में 250 साल पहले जब बच्चे थे हम लोग, अभी चच्चे हो गए, एफ एस कॉस थीटा पढ़ते ना पढ़ते हैं। ये एफ एस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? एफ डॉट ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये तो है ना, वो डॉट प्रोडक्ट ही था। तो वर्क का सही डेफिनेशन फिजिक्स के नजरिए से देना हो बुबू, देखो उसको तुम डॉट प्रोडक्ट ही बोल सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। या दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन इन द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। मिस्टर बुबूलाल, व्हाट हैपेंड? हाँ कंपोनेंट, ओ क्या हो गया, कंपोनेंट लिख दिए समझाने में ध्यान रहता है ना। देखो ये पहचान है कि सर का ध्यान जो है समझाने पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वगैरह लिख दो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन डॉट प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? चलो भेजा में गया, केवल कौन डॉट प्रोडक्ट में आएगा? जो उस वेक्टर के अलोंग होगा, अलोंग वेक्टर, ओके। सो उस पे आएंगे, चिंता नहीं करो। अच्छा एक और चीज मैं बताइए देता हूँ, मैं एक चीज बता देता हूँ अभी तुम लोग भी क्या कहोगे। चलो मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, ए अभी बता देता हूँ, मैं बाद में बताना नहीं चाह रहा था, मेरा मन था लेकिन मैंने छोड़ दिया। ए को अलग लिख दो, बी कोस्टा को अलग लिख दो, ऐसा लिख दो बी कोस्टा को। इस बी कोस्टा को तुम क्या लिख सकते हो? बी पैरेलल, बोलो ना। अरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट। हाँ चलो, अब मैं सारे बच्चों से ध्यान चाहता हूँ, ध्यान दो। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, इसको लिख सकते बी पैरेलल, बी पैरेलल को अकेला करो, ए डॉट बी बाय ए, बोल दो ना जरा, बी पैरेलल। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए कैप, याद करो, कुछ तो याद आ गया होगा कुछ तो याद करो। अरे यूनिट वेक्टर ए को वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर का डॉट। मजा आ गया। ये बी पैरेलल से क्या है? पैरेलल कंपोनेंट है। अब इसका मीनिंग समझो, अगर यहां से टॉर्च जलाओगे, कहां से टॉर्च जलाओगे बुबू? टॉर्च जलाना था ना, टॉर्च जलाओ, देखो टॉर्च जलाए, इसका छाया बनेगा। क्या बनेगी? छाया। वो वाली छाई नहीं, वो क्या बोलते हैं, बॉडीगार्ड वाली नहीं वही पर छाई। हाँ, इसका छाया बनेगा, और छाया का लेंथ क्या होगा? ठीक है, उस छाया की लेंथ यहीं से यहां तक होगी। तो ये जो है ना, ये जो बी पैरेलल है, ये वेक्टर बी की छाया की लंबाई है वेक्टर ए के अलोंग, या ऐसे बोलो, वेक्टर बी की छाया की लंबाई वेक्टर ए पर। क्या बोलोगे अपने भाषा, देसी भाषा में बोलो? वेक्टर बी की छाया की लंबाई वेक्टर ए पर, तो जिस पर निकालना उसका यूनिट वेक्टर डॉट बी वेक्टर, खत्म। इसका ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी हो गया। वैसे बेसिकली लोग जो है लास्ट में पढ़ाते हैं इसको, माने पूरा डॉट प्रोडक्ट पढ़ा देते हैं, उसके बाद तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताओ क्या, तो मैंने वही बता दिया। ठीक है, कहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो, पढ़ दो, बोलो, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ वेक्टर बी ऑन दी वेक्टर ए। अब यहाँ पे चूंकि तुम जानते हो साइंस में हर चीज का नाम सब थोड़ा अजीब अजीब होता है, थोड़ा अपना स्पेशल नाम यूज करता है, तो यहाँ वो शैडो नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे? हमारे बच्चे को डराने के लिए थोड़ा साइंस का टर्म सब यूज करेंगे, मुटका टर्म सब यूज करेंगे। जैसे डॉक्टर सब ना ज्यादा ना मरीज साहब तो बड़का टर्म सब चिपका देता है, कहता है कि भाई समझ में नहीं करेगा, खास तौर से प्राइवेट वाला सब ना, बोले ये करवाओ वो करवाओ है ना, आईसीयू में भेज देगा, रहेगा नहीं आईसीयू लायक। लेकिन तुम लोग ऐसी डॉक्टर बनना, लेकिन मैं बहुत महापाप लगेगा, तुम लोग बता रहे अभी से बोल दिए और मेरा एक दोस्त बेचारा रो के कहा, बोले बैठा सुनाता है, मैं कहानी सुनाएंगे तब तुम लोग फंस जाओगे। चलो इसको बोलते हैं, आप सुनो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, खत्म, एक लाइन में। ठीक है, माने बी के छाया की लंबाई वेक्टर ए पे। अब तुम ये भी बोल सकते हो वेक्टर ए का भी तो छाया बनेगा बी पे,
अरे इसका भी तो बिग छाया लंबाई होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, बन जाएगा। मैं बना रहा हूँ अलग से, अलग से। देख रहे बुबू, मजा आ जाएगा। बुबू हाथ रहो, हाथ रहो, हाथ रहो, चिंतन मूड में मत जाओ, अभी बहुत दुनिया जिंदगी जीना है, बहुत जिंदगी जीना है। बाल बच्चे का तो शादी ब्याह होवे करेगा क्या, अभी चिंता मत करो बुबू। ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए। अब इस यहां से टॉर्च जलाओ, कहां से टॉर्च जलाओ, यहां से टॉर्च जलाओ, टॉर्च जलाओ, टॉर्च ऐसे टॉर्च इधर ना, इस लाइन के अलॉन्ग, इस लाइन का ऐसे टॉर्च जलाना पड़ेगा, टॉर्च ऐसे जलाना पड़ेगा। देखो टॉर्च जलाए, टॉर्च जलाए, टॉर्च ऐसे जला रहे कि इस लाइन के अलॉन्ग, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। तो इसका जो छाया बनेगा, छाया, छाया में अच्छा छाया की लंबाई, ये तुम्हारा हो जाएगा ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, क्या समझे? अरे ए कॉस थीटा होगा ना, होगा। ए का क्या कंपोनेंट तोड़ोगे, बी पर एक कॉस थीटा, ए इसके परपेंडिकुलर ए sin थीटा, तो ए sin थीटा लेने की जरूरत नहीं है। भेजा में गया, थोड़ा कॉपी को टेढ़ा करके देखोगे तो फील आ जाएगा। हम अपना बोर्ड पे कर लिया, हमको पता था। क्या समझा आपको? अब बताओ, अब मुझे ये मैंने लिख दिया, इसको कहाँ पहले पढ़ के सुना, नीचे जगह है बबू, एक लाइन, एक लाइन, खाली एक लाइन का जगह, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बोलो तो, प्रोजेक्शन ऑफ, कैसे निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट बताता हूं, अभी फील कर लोगे, थोड़ा सा तुमको नयापन लग रहा है, कितना बच्चों नयापन लग रहा होगा, बट मैं मीनिंग अभी बता दे रहा हूं, चिंता नहीं करो। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे बताऊंगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, शैडो, छाया, याद आया, छाया की लंबाई वेक्टर बी के छाया की लंबाई वेक्टर ए पर। ओके, तो वो क्या होगा, जिस पर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, जिस पर निकालना है, ओके क्लियर हो गया। एक और लाइन दिखेगा, नहीं देखिए, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते, कोई बात नहीं, स्टार देकर, स्टार देख, चलो ठीक है। दूसरा अब लिखो, प्रोजेक्शन ऑफ बोलो, चाहे इस बी को ए कॉस्ट मैं क्या करूंगा, बी बाहर निकाल दूंगा, ए कॉस्ट जो कंपोनेंट अलोंग, इसको एक किताब में कुछ बुक में भी लिखा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ऐसे भी बोल देगा, ठीक है। कंपोनेंट ही तो है छाया की लंबाई, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर बी, तो क्या लिखोगे बताओ, किसका किस में निकाल लो, जिसका निकाल लो उसका यूनिट वेक्टर, उसका, तो बी का यूनिट वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आगे पीछे लिख सकते हो, आगे पीछे कोई दिक्कत, आगे पीछे कर सकते हो। क्या समझ आ गया बुबू? चलो ठीक है, समझ आ गया जी। ऐसी बात कोई भी बोलते हैं, कितना कुछ बुक में लिखा हुआ है, लिख देता है, कुछ टर्म्स लिख देते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, बात दोनों क्या है, बात सेम है। क्या समझा, क्लियर हो गया बात? थोड़ा मजेदार बात थी, बता दिया मैंने, ठीक है। तो थोड़ा सा फील आ गया होगा कि सर काहे कॉस, समझा गया ना, काहे कॉस, थोड़ा फील आया होगा, बाकी तो बात समझ आ जाएगा। सो ये सारी बात को पहले छापो, फिगर से बनाओ, छाया फाया सा बनाओ, तो तुम्हारा काम है, ये सब फिगर बनाना पड़ेगा, अच्छा से पहले ढंग से उतारो, बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड इस बार बता रहा हूँ, ओके। कट गई, पहले कैसे उतारोगे, ये पूरा उतारोगे, ये उतारोगे, ये लास्ट का हिस्सा है, अब फिगर सही से बनाओगे, फिगर में बनाना अच्छा है, ओके जी। देखिए देखिए हो गया। सो इसको आप बोल सकते हो, अच्छा ये मान लो कि तुमने जो निकाला है प्रोजेक्शन, तो वो क्या है, बी का प्रोजेक्शन यानी बी cos थीटा निकाल रहे हो, ए का प्रोजेक्शन यानी कि ए cos थीटा निकाल रहे हो, सिंपल सा बात है। बट ए cos थीटा किसके अलोंग, बी के अलोंग, बी cos थीटा किसके अलोंग, ए के अलोंग, बस ये बात याद रखना है। अब वो तुमको काम पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में बताऊंगा मैं इसको पहले मिटा दे रहा हूँ। इससे क्या पता चल गया कि डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, वो पता चल गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता चल गया, ठीक है। समझ आ गया बात को? चलो, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि वो हमको प्रोजेक्शन देगा, ओके, या कंपोनेंट का वैल्यू देगा। चलो मैं मिटा रहा हूँ, अब मैं आता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अब तुमको ये सब चिंता, तुमको लग रहा होगा सर क्या बक रहे हैं सर, क्या क्या बक दिए सर, समझ में नहीं आ रहा है आप, अब आएगा बात समझ में, ये सब का चीज चिंता मत करो, इसका एप्लीकेशन करेंगे ना समझ में आएगा। अब कुछ बात सुनो, ये बताओ, सुनो मैं सीधे पॉइंट मुद्दे पे आता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि बताओ आई डॉट आई निकालो, आई बोले बताओ, आई जे के 3 वेक्टर पड़े हो ना, आई किसके अलॉन्ग होता है बोले बताओ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1, ये कैप वाई एक्सिस के अलॉन्ग, पता है ना, जिसको नहीं पता लिख रहा हूं मैं, आइए जे के कैप किसके अलॉन्ग, ये तुम्हारा मैंने इसके बारे में उस दिन भी बताया था, याद है कि नहीं है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ब्लू वाला एक्स एक्सिस,
दिस इज योर वाई एक्सिस, बोर्ड पे देखो, दिस इज योर जेड एक्सिस, याद है कि नहीं है? सो ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, और तीनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तीनों क्या होता है, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ? सो ये अभी अब बताओ, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब मैं बता रहा हूं, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं, केस उसे नहीं करवाता हूं, सीधे उसी में आ जाएंगे। आई डॉट मैं बोलूं, बताओ आई डॉट जे निकालो, मैं बोलूं आई डॉट जे, क्या निकालो? सीधे मुद्दे पे आते हैं, कुछ काम की बात कर रहे हैं। आई डॉट जे, तो क्या करेंगे, ये ए वेक्टर ए का काम कर रहा है, ये वेक्टर बी का काम। सुनो अब मुद्दे पे आ रहे हैं सीधे। तो आई और जे एक दूसरे पे क्या है, 90 डिग्री एंगल, यानी कि अगर आई जे के बीच में निकालेंगे तो आई का, पहले लिखो आई का मैग्नीट्यूड, बोलो आई का मैग्नीट्यूड, ऐसे ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। चलो, तो आई का मैग्नीट्यूड बोलो, जे का मैग्नीट्यूड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, बहुत मैं सीधे काम की बात कर रहा हूं। अब कॉस थीटा यानी एंगल बिटवीन, कॉस कितना, एंगल कितना लोगे, क्योंकि आई और जे एक दूसरे पे क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आई वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1, जे की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, अब cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, आंसर कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली है कि आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे 0 आएगा, क्योंकि एंगल 90 है। जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा 100% के डॉट प्रोडक्ट 0 होगा उनका, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होनी है। अब मैंने पहले ही बोला कि एक वेक्टर, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, सुनो सुनो ना, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मैंने पहले बोल दिया कि कोई भी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता। ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही ना बन गया एक तरह का, हाँ? तो ये तो इसका कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत नहीं, इसका एक ही कंपोनेंट है, अब वो भी परपेंडिकुलर ही है। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे कोई पैरेलल कंपोनेंट तो बनेगा नहीं, जो है सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट में कोई कंट्रीब्यूशन देगा नहीं, तो आंसर कितना आएगा, 0। ऑब्वियसली है, भेजा में जा रहा है, तो ये क्या बोल रहा हूँ, भेजा में जा रहा है, हाँ? परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैंने क्या बोला, किन दो वेक्टर को तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो वेक्टर जो वेक्टर ए में सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर हो, ओके? अगर वो एंगल पे हो, कुछ एंगल तो उसका दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट उस वेक्टर के अलोंग, एक उस वेक्टर के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया था, बट डॉट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा, जो उस वेक्टर के अलोंग होगा, वो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में यानी कि डॉट प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन देगा। अब ये ऑलरेडी कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो सिंपल सा बात है कि कंट्रीब्यूशन नहीं देगा डॉट प्रोडक्ट में, 0 हो जाएगा, ऐसे भी समझ जाओ। और वैसे भी फार्मूला को देखकर बताओ, वो तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, फार्मूला में थीटा 90 रखोगे, cos 90 क्या होता है 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0। भेजा में गया, नहीं गया, गया, गुड, चला गया ना, चलो ठीक है। तो देखो सुनो, सो डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया बाबू, तो आई का जे के साथ डॉट लोगे 0, जे का के साथ लोगे, के कैसे, के बोर्ड पर है क्या, ऐसे ऐसे ऐसे, समझे बाबू, ऐसे। तो जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, के का आई के साथ लोगे, यानी डिफरेंट आई जे के का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आंसर 0 होगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर के केस में हमेशा डॉट प्रोडक्ट ना आना है। तो याद ना कि जब भी थीटा 90 डिग्री होगा, खुल्लम खुल्ला एकदम ठोक के बोलोगे कि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, एकदम कॉन्फिडेंटली बोलोगे। भैया मैं गया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई डॉट जे, अच्छा आई डॉट जे निकालो, चाहे जे डॉट आई निकालो, अरे जे डॉट आई भी तो निकालोगे ना, ओके? तो याद है ना, एक चीज अभी बताता हूं, आई डॉट जे, जे डॉट आई, यानी कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होगा। अगर ए डॉट बी की वैल्यू 5 आ रही है तो बी डॉट ए की वैल्यू कितनी आएगी, माने कि डॉट प्रोडक्ट जो है उसका रिजल्टेंट जो है वो एक नंबर है, चाहे तुम ए डॉट बी लो चाहे बी डॉट ए लो, कान इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से, बात सेम। डॉट प्रोडक्ट के केस में, बट क्रॉस प्रोडक्ट के केस में जैसे लिखा हुआ, जैसे देखो डॉट प्रोडक्ट में लिखा हुआ बी डॉट ए का लिखा हुआ है, तो भी इसको कान पकड़े सीधा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बी ए कॉस्टा होगा, ये बी कॉस्टा होगा, बी ए को फिर ए भी लिख देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब अब हम आगे पढ़ाएंगे, जब अगला लेक्चर पढ़ेंगे बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिख देंगे, तो कहेगा वो क्या कहेगा, नो बाबा नो, दिस इज महापाप, गलती कर रहे हो तुम, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है, अब वेक्टर में आगे पीछे करने से बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, समझे बात को? तो क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है, तो उसको थोड़ा तमीज से सिखाना पड़ता है, ओके? अभी मत बोलना सर ये भी तो वेक्टर है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, सर का आप यहाँ पर चीज भाई बता रहा हूँ, बच्चे को ये बात समझना आता है, बच्चा कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, ओके? ज्यादा ही सोच लेता है।
तो बी एक तो वेक्टर है। हम लोग वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो मल्टीप्लिकेशन जो है एक ऑपरेशन है, वो वेक्टर भी ही लगेगा ना, बट दो वेक्टर पर जब लगाएंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा उस हिसाब से डिसाइड होगा। अगर उसका रिजल्टेंट स्केलर आता है तो स्केलर प्रोडक्ट, और उसका रिजल्टेंट अगर वेक्टर आता है तो वेक्टर प्रोडक्ट। भेजा में गया। लेकिन जिस पे हम लगाएंगे उस ऑपरेशन को तो वेक्टर ऑलरेडी होना है। आर यू बुझिए ना? ओके चलो, सो बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हो, बट बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी माइनस लगाना पड़ेगा। चलो तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? जल्दी जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रही पीछे से। फिर अब जे को के आई के साथ ले लिया, आप जे को के साथ लो। चलो जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा? जे डॉट के या के डॉट जे। ओके आंसर कितना आएगा? थोड़ी निकालने जाएंगे, एंगल 90, जीरो आंसर, क्योंकि जे के में भी तो एंगल कितना होगा? 90। चलो आप बताओ के डॉट आई, के डॉट आई, आई डॉट के, बताओ आंसर बताओ। क्यू जीरो को पूछेगा क्यू जीरो तो क्या बोलोगे? एंगल 90 है, मैग्नीट्यूड एक है तो बता एंगल 90 है। तीनों एक दूसरे पे क्या है? तीनों मिचोली का मिचोली तो फील आ जाएगा तो ना, मिचोली परपेंडिकुलर दो ना। ये काली वाली कौन है? काली वाली जेड एक्सिस, ब्लू वाली, और ये लाल वाली भेजा में क्या? यस, तीनों एक दूसरे पे क्या है? ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, और ये दोनों भी एक दूसरे पे, तो इसको बोलते हैं ऑल दीज वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पारस्परिक लंब है एक दूसरे। पारस्परिक क्या है? सच बताओ, दिल से बात समझ आ रहा है? चलिए सर आपका बात तो मान लीजिए कि सर आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, डिफरेंट वाले को डिफरेंट से ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट आंसर जीरो हो जाएगा। ओके समझ आया? बट सर अगर सेम सेम लेंगे तो क्या होगा? तो बोलो सेम सेम कैसे लेंगे? तो आई डॉट आई, बोलो आई डॉट आई, बोलो आई डॉट आई। चलो करते हैं। चलो अब बताओ उसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब कोई वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? जल्दी बताओ। उसी वेक्टर आई आई के साथ कितना एंगल बनाएगा? ए मिस्टर, आर यू भटकिंग? ध्यान दो, वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, फिर वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, फिर cos 90 डिग्री, मैंने लिखा 0 डिग्री। ध्यान यहां होना चाहिए, दोनों वेक्टर सेम ही है तो आई के साथ आई का एंगल कितना होगा? कोई बॉडी खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0। और ये बुझिए ना, तो हो गया cos। अब बताओ 1 × 1 cos 0 कितना होता है? वाह सर बहुत अच्छी बात बता दी। तो आई डॉट आई 1 आया तो जे डॉट जे भी कितना आएगा? के डॉट के भी कितना आएगा? सर बड़े मसरत की बात है, खुशी आ गई सर, खुशी मिल गई। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सब आपस में इक्वल भी होगा और आंसर उसका 1 होगा। आर यू बुझिंग नॉट? समझ आ गया? अच्छा दिल पे हाथ रख के बोलो, समझ आ गया? गुड गुड। अब सुनो, अच्छा मैं तुमसे पूछूं, बताओ ए डॉट ए कितना होगा? फिर 1। अगर ए यूनिट वेक्टर होगा तब तो 1 होगा। अब ए कोई और कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है तो कैसे 1 कर दो? यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर था तब ना तुमने 1 ले लिया, हाँ? बट यहाँ पे ए कोई भी वेक्टर है, हमको नहीं पता कि यूनिट वेक्टर है, और हम बोल देंगे कि ओ ए यूनिट वेक्टर है तो आंसर 1 कर दोगे। फॉर्मूला लगाओ, फुलक सारी बोल देती हो। ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड भी ए का ए ही लिखना पड़ेगा, cos 90 डिग्री कितना लिखना पड़ेगा एंगल? कोई वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? कितना देर से बोल रहे हो? अब ए ए ए ए ए का स्क्वायर cos 0 वैल्यू 1, ए डॉट ए कितना आ गया? सर इसमें कौन नई बात है? पूछना कौन नई बात है, पूछना। अरे ए को ए से गुना करेंगे तो क्या आंसर क्या आएगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। इसी को हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं? ए कैसे लिख सकते हैं सर? अरे बोलो ना, कहो सर कौन नहीं बात सिखा रहे? मैथ में है ऐसे, जब से पैदा हुए तब से यही पढ़ रहे कि ए को ए से गुना ए स्क्वायर होगा। समझ को? आंख बड़ा करो, यहां पर होगा ए स्क्वायर, जब क्रॉस लेंगे तो ए क्रॉस से 0 आएगा, तो वहां पे ए स्क्वायर ना कर देना, तो फिर ढिंका चिका करना पड़ेगा, मामले करवा जाएगा। हम बता रहे हैं जब एक क्रॉस करेंगे ना तो इसका आंसर 0 वेक्टर आएगा, इसलिए समझदारी वाली बात है। तो ये ऐसा ना है कि सिंपल मैथ का नियम लागू हो रहा है, यहाँ पे ये वेक्टर है, वेक्टर को तमीज देना पड़ता है। बुबू तुम किस सदमा में चली गई हो बुबू? तुमको देख करके मुझे कभी कभी अपने आप को सदमा होता रहता है। ध्यान दो, यहाँ ए डॉट ए स्क्वायर हुआ, डॉट प्रोडक्ट में चूंकि कॉस आता है, कॉस 1 होता है, इसलिए ए स्क्वायर हुआ। तो याद रखना कि डॉट प्रोडक्ट में ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है बल्कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है।
तो डॉट याद ना, कभी भी तुमको मैग्नीट्यूड से रिलेट करना होगा ना, डॉट में हमेशा मैग्नीट्यूड आता है। या ये बोलो मैग्नीट्यूड कभी निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। कभी मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो समझ आया बात को, समझ आया? अब मैं एक चीज और बताऊंगा तुमको। हाँ बू समझ रहा है? अच्छा बताओ, तुम याद है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाले थे हम लोग, ऐसे करके ऐसे निकाले थे ना, फॉर्मूला प्रूव किया था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा। अभी हम तुमको डॉट प्रोडक्ट निकाल के दिखाएं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो मैग्नीट्यूड निकालना है कभी भी तो डॉट का ही इस्तेमाल करना, क्रॉस का कभी इस्तेमाल। या मैं करके दिखाता हूँ, कहाँ करके दिखाऊँ? पहले ऐसे रुको ना, पहले ऐसा करो। याद ना, ए डॉट ए क्या होता है? ए स्क्वायर। अच्छा बड़े काबिल हो तो बताओ, तो बड़े काबिल हो तो इसका आंसर बताओ। ए डॉट को माइनस ए से मल्टीप्लाई करना, माइनस ए स्क्वायर। क्या भोपी लाली कमाल करती हो। दोनों वेक्टर ए या वेक्टर माइनस वेक्टर ए में कितना एंगल है बताओ? वेक्टर ए या माइनस ए के बीच में कितना एंगल है? वेक्टर ए तो ऐसे है, अब वेक्टर माइनस वेक्टर ए कैसे हो गया? ऐसे। एंगल कितना हो जाएगा? 180। cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1, तो माइनस ए स्क्वायर आएगा। ये मत बोलना सर माइनस ए का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड भी लेंगे तो उसको क्या फर्क पड़ता है सर? आंसर तो उठा के पटक देंगे, उठा के पटक देंगे, हम बता रहे हैं। ये ना स्क्वायर होगा बट बाहर माइनस लगेगा, वो तो मैग्नीट्यूड है सही में, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये माइनस बाहर लगेगा। तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर 0 से 90 के बीच में एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, 90 से 180 के बीच में है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव, और 90 डिग्री है तो 0। क्लियर हो गया? या यूं बोलो यूं कहें कि अगर कॉस डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो एंगल 0 और 90 के बीच में, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एंगल 90 और 90 के बीच में, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 तो एंगल नेगेटिव। आर यू बुझेंगे ना? सो पहले इसको उतारना भी पर अच्छा से ढंग से था ना। बड़े इंटरेस्टिंग बातें मैंने बताई है, आज जिसको नहीं समझ आ रहा पूछ लो, अभी दोबारा मैं रिपीट करूंगा, बहुत काम की बात मैंने बताया। ओके पूरा आज खत्म करना है इसको। ओके देखिए मैं इसको मिटाऊं क्या? तो आई कितना होगा? आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, के डॉट जे 0, आई डॉट के। डिफरेंट वाले का डॉट प्रोडक्ट 0 एंड सेम वाले का आई वाला जे बनेगा, ज्यादा जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने ए डॉट ए क्या बोला? मैंने ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कभी भी मैग्नीट्यूड निकालना होगा ना तो हम लोग ऐसे चलेंगे। तो मैं दिखाता हूँ तुमको फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाता हूँ। क्या आप लोगों ने ए और बी का रिजल्टेंट पढ़ा था ना, याद है? अब उसका देखो, थोड़ा फिल करवा देता हूँ। ए प्लस बी ये ना चाहिए मुझे, ये चाहिए तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? अरे स्क्वायर के बाद में रूट चढ़ा देंगे, कहीं कि स्क्वायर ही ना डॉट प्रोडक्ट होता है, स्क्वायर ही क्या होता है? अब ये पूरा को ए बोल दो, पूरा को क्या बोल दो? ए। तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ऐसे बोल सकते हो। तो ए प्लस बी डॉट क्या लिखेंगे? क्रॉस नहीं लिखेंगे, क्योंकि सर बोल चुके हैं मैग्नीट्यूड हमेशा डॉट से ही रिलेट होता है। चलो और बताओ, ए प्लस बी लिख दिया, 2 बार हो गया। अब चलो करो ए को ए डॉट से करो, ए डॉट ए कर दिया, ए को बी से गुना करो, ए डॉट बी। अच्छा ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, नंबर में ए बी आता है और यहाँ पे ए डॉट बी आ रहा है। ए बी में और ए डॉट बी में जमीन और आसमान का फर्क है। ए डॉट बी में ए बी कॉस्ट आता है और ए बी तो सिर्फ ए बी है। फर्क समझ रहा है? जिसको बोले समझना है, छोड़ो। बी डॉट ए, बी को बी से करो, बी डॉट ए। बुबू हेलो बुबू, ध्यान दीजिए यहाँ। ए डॉट ए का इसका लिखोगे ए स्क्वायर, खुद से बोलो ना। बी डॉट ए डॉट बी है, बी डॉट ए दोनों सेम ही होता है, क्या और लिख दे बताओ? ए डॉट लिख सकते हैं आप, बी डॉट बी का लिख सकते हो। स्क्वायर हटाओ उसका, ऐसे लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड देंगे, मैग्नीट्यूड ही ना होता है। और रूट चढ़ा दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। कमाल हो गया सर, ये ना फॉर्मूला पढ़े थे, बरसों से इसको रट रहे थे बैठ के, आज तो फंस गया मामला। डॉट में भी आ गया, मजा आ गया। फिर माइनस वाला प्रूफ करना होगा, माइनस ले लेंगे, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहेगा, ऐसा करके क्लियर हो गया। अरे ए इतना गौर से क्यों देख रही हो? ए डॉट बी को लिख दिया ए बी कॉस थीटा, इतना देर खा जाओगी। मैं इसको मिटा सकता हूँ, इतना वाला क्या बुबू देख रही हो? डॉट प्रोडक्ट कितना कमाल है, कमाल ही कमाल है। अब आते हैं सवाल पे, सुनो बबूलाल सुनो,
जैसे मान लो मेरे पास, मैं एक सवाल करवाऊंगा, एक सीधे थ्योरी दे रहा हूँ, चलो ए का वैल्यू है मेरे पास, मान लो कि कंपोनेंट फॉर्म में भाई आई जे के टर्म में है ना, तो एक पॉइंट है मेरे पास एक्स वाई जेड ऐसे ना, तो कोई वेक्टर दिया हुआ है आई जे के टर्म में, तो मान लो कि मैं दे दिया x1 i, बोलो y1 j, अरे अधिक से अधिक कितना टर्म का कंपोनेंट होगा, 3 कंपोनेंट, 3D में है ना, z1 k, कोई दिक्कत किसी को, x कोऑर्डिनेट देखो x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप, और ए बी वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर ले लो कुछ ले लो, x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप, बहुत कम आएगा इसी, बहुत कम आएगा। अब मुझे ए डॉट भी निकालना है, क्या निकालना है, चलो ए डॉट भी निकालो। ए का वैल्यू बोलो क्या है, x1 i कैप, अच्छा कितना बच्चों को बीमारी होता है, 1 यहाँ लिख देता है, पैर के पास लिखना, पैर के पास, इसका लोअर सब्सक्रिप्ट का अपर सब्सक्रिप्ट का थोड़ा से तमीज रखना, नहीं तो हम बहुत बच्चों को देखते हैं। हाँ, y1 j कैप, z1 k कैप, ये हो गया तुम्हारा ए डॉट, बी का वैल्यू लो x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप। मत बोला सर आपका 2 में z में फर्क ही नहीं है सर, बड़का आप लिखने वाली हो, हम पहले बोले मेरा राइटिंग बहुत गंदा है। हाँ चलो सही है जी, चलो क्या करोगे x1 को x2 से, चलो रखो x1 x2 का हो जाएगा x1 x2 i डॉट i, लिखो ब्रैकेट में i डॉट i, कोई दिक्कत किसी को, चलो x1 अब पूरा गुणा नहीं करूंगा, x1 को y2 से, लेकिन i डॉट j कितना होता है 0, चलो समझ आ गया। अरे ऐसे मुंह देख रहा है इतना गौर से, खा जाएगा मुझे है। x1 को करेंगे y2 से, x1 y2 लिखोगे और i डॉट j लिखोगे, लो ब्रेक में पहली बार कर देते हैं, लो इतने जैसे लग रहा है हाँ समझ आ गया, निकल जाओगे। फिर x1 को z2 से करोगे तो इसमें i डॉट k आएगा, तो 0 डायरेक्ट करो, अपना बोलना, तो ये तो 0 हो ही गया, अब काला लिखा रहे तो हाँ 0 हो गया, समझ में आ गया ना। अब तो 0 इसके लिए 3 बार हो गया, चलो अब इसको करो, y1 को इससे करो, ये 0 y1 x2 यानी j है या i है 0, और j को जिस करोगे y1 y2 j डॉट j लिख देता पहली बार लिख देता हूँ। चलो उसके बाद y1 वाला ये वाला 0, चलो अब नीचे वाला ये k वाला करो, तीसरा वाला k डॉट i 0, k डॉट j 0 एंड z1 z2 k डॉट k, ये तो 1 हो गया, आंसर आ गया x1 x2 y1 y2 z1 z2। सर ये का इतना झुट्टू का जो अपना ड्रामा किए हैं, मस्ती किए हैं, इससे ये फायदा हुआ कि हम कभी मल्टीप्लाई करेंगे ना, सवाल दिया रहेगा तो केवल i को i से कर देंगे, j को j से कर देंगे, k को i को j से करने नहीं जाएंगे। पूछो क्यों, तो 0 हो जाएगा, i डॉट j 0 होता है, i को k से करने, समझा बात को। सर एग्जाम्पल दीजिए, ए बुबू ए बुबू सुन रही हो, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, चलो आ जाओ, हो गया जी। चलो अब बताओ आई को आई से अब अलग नहीं करना है बुबू, 2 चौका 8, कौन बोल दिया 8 या 2 3 6, आई को आई से कर दिया, अब जे को, अब आई वाले को 2 से किसी को नहीं करना है, बोलो माइनस वाला ना, माइनस प्लस माइनस, इसको करो जो घटाओ, कितना बचेगा, खत्म। मजा आया नहीं आया लग रहा है। अब ये ए डॉट बी निकल गया ना, अब ए डॉट बी अगर निकल जाएगा तो तुम एंगल भी निकाल सकते हो, कैसे बताता हूँ पहले, समझा, मजा आया, आसान है। चलो फिर कहोगे पहले इधर वाला उतारो, पड़ा ये स्टार्ट दे करके, स्टार्ट दे उतारो, स्टार्ट दे यहाँ से स्टार्ट दे करके इसका उतारो, आते हैं मुद्दे पे। ओके देखो, सो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब मैं एक और एग्जांपल दे करके आपको एंगल वगैरह फाइंड करना सिखाता हूँ। टॉपिक खत्म, इतना ही टॉपिक था, बट 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ। थ्योरी हो गया, जितना मैंने जो करवाना था करवा दिया। सो मिटा दो बुबू, मिटा दो, ओके मिटा दो बुबू, मिटा दो, ओके गुड। चलो एक एग्जांपल आप लोग और देख लें, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, सुनो ना संगमरमर की मीनारे,
जा दाढ़ी में लटक गया बबू देख के हंस रही है। बताओ क्या बबू सर का मजाक उड़ाती हो, भला नहीं होगा तुम्हारा, ऊपर वाला देख रहा है। सुनो जी, मुझे ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। आप देखो डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप आराम से एंगल निकाल सकते हो। कैसे? सुनो सुनो सुनो, अगर ए और बी वेक्टर आई जे के टर्म में दिया हुआ है, कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो आराम से एंगल निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी तो निकाल ही लेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल ही लेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, यहाँ रखेंगे cos थीटा निकल जाएगा। अरे थीटा ना निकलना है, मुझे थीटा निकालना है। चलो थीटा निकालो, तो क्या करो, पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ जल्दी, कैसे निकालोगे? यहाँ नहीं लिखते, ये नीचे लिख देते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ? अरे मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बताओ आई का कोफिशिएंट कितना है? आई का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर, यहाँ बताओ 1, अरे यहाँ बताओ -1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। -1 कितना हो जाएगा ये? √3। कोई डाउट किसी को? अरे कोफिशिएंट लेते हैं आई जे का, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट कितना है? एक्स कंपोनेंट 1, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, यहाँ एक्स कंपोनेंट 2, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। चलो बी का मैग्नीट्यूड, बी का बताओ। 2 का स्क्वायर बताओ ना, -1 का स्क्वायर लिखो या ना लिखो को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस ही आएगा। √6 कितना आ गया बाबू? मजा नहीं आ रहा है, तुम लोग बोल रहे हो, गलत बात है, बहुत गलत बात है। ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी निकाल लो, निकालो ए डॉट बी बूबू। चलो ए पहले ऐसे लिखो, आई डॉट आई प्लस जे प्लस के, पहले लिख दो, ज़्यादा काबिल नहीं बनना, वैसे आ जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं, बनाने आ गया तो 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप। कोई दिक्कत? आई को ऐसे, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, बताओ। ओ यहाँ गलत, आप सही ना? 1 को 2 से 2, वही 1 को -1 से, माइनस को 1 से, बताओ क्या कितना आ गया? 0। जब ए डॉट बी 0 ही आ गया तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एंगल कितना हो गया। ऐसे भी तुम लोग समझदार हो ना, समझे? अगर मैं तो पहले मैं मैग्नीट्यूड भी ना निकालो, मैं पहले ए डॉट बी ही निकाल लूंगा, ए डॉट बी निकाल लूंगा, देखूंगा 0 एंगल 90 डिग्री हो गया। फिर भी सुकून, मैंने कि शांति मिले हमको, क्या मिले? हाँ तुमको ना दे हमको। फॉर्मूला लिखो, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ए cos थीटा बताओ, ए का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी और ए का मैग्नीट्यूड एंड ए डॉट बी कितना है? 0। ए का मैग्नीट्यूड कितना? √3, √6। आंसर कितना हो गया? थीटा कितना हो गया? आंसर वही हो गया। चलो एक और एग्जांपल। आसान है यहाँ से खो जाना, पलकों पे कांटों को बिछाना, आशिक को मिलती है गम की सौगातें। ए बाबू, मिस्टर चलो मितवा, चलो हमका एंगल निकालना है। क्या निकालना है? पहले ए डॉट बी निकालो ए डॉट बी। 2 1 2, तो चलेगा मैंने सर ऐसा करते रहे, 5 के कर देते हैं, बड़ा पसंद है मुझे 5 के। 5 दिया 15, चलो 15 2 17 में 8 गया, तो कोई डाउट किसी को? एंगल तो होगा। अच्छा ये बताओ, ए डॉट बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव आया? एंगल 0 और 90 के एक्यूट एंगल है, कोई डाउट नहीं है। चलो निकालो ए का मैग्नीट्यूड निकालो, मुझे से बताओ जल्दी बताओ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 बोलोगे? √14। यहाँ बताओ बी का मैग्नीट्यूड बताओ। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 25, 25 16 41 41 45, कोई दिक्कत? 45 को लिख देंगे 3√5, सही है गलत है? टच कर दो। अब एंगल लिख दो, क्या लिखेगा फॉर्मूला? डायरेक्टली लिखे cos थीटा वाला, डायरेक्टली लिख दें cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड आ बाय, चलो ए डॉट बी कितना निकला है? 9, आई कितना है? √14, √14 इंटू 3√5, 3 से कट जाएगा क्या? कितना आंसर आएगा? 14 5 70, 3/√17, तो थीटा कितना आ जाएगा? कुछ बताओ ना। cos इनवर्स 3/√17
70 नेगेटिव आता, नेगेटिव छोड़ देंगे। कोई डाउट किसी को? हो गया, आंसर छोड़ देंगे, चिंता नहीं करना है। 1/2 होता था 60 डिग्री आता, 1/2 आता तो एंगल 60, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू, बट ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, इसको छोड़ना पड़ेगा, इनवर्स में छोड़ना पड़ेगा, याद है ना? चलो सुनो, समझ में आ गया? दिल पे हाथ रख के बताओ। ओके चलो, ओके नोट करो। बुबू एनी प्रॉब्लम? ओके ओके चलो ठीक है, ठीक है बाबू। नहीं वो एक दो बच्चा का बोला, सुनो ना क्या बोल रहा था सर आप, यही लड़का बोल रहा था, हाँ एक और बच्चा था, ऐसा 3-4 लड़का बच्चा बोल रहा है सर आप बड़े बड़े लेंथ का वीडियो डालते हैं इसलिए आपका ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता है। तो हम व्यूज़ के लिए नहीं डाल रहे हैं, अगर मुझे व्यूज़ के लिए डालना होता तो हम क्या करते कि हम डेली एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। मेरे शॉर्ट वीडियो में देखो कितना कितना व्यूज़ है, देख लेना क्या करके, शॉर्ट वीडियो पर मैंने बनाया हुआ है, बहुत अच्छा था। तो मैं उस टॉपिक को पकड़ता है, मुझे व्यूज़ ही चाहिए तो हम पढ़ाना वढ़ाना छोड़ देते हैं। मेरे पास इतना टैलेंट है, इतना मेहनत, माने कि टैलेंट नहीं बोलो, इतना चाहत है मेरे करने का, कोई टॉपिक पकड़ते हैं और जाकर के हम व्यूज़ ले लेते हैं, जो सही बात है। ऐसा सब फनी टॉपिक सब ले लेते हैं। और तुमको नहीं लगता कि सर के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा है तुमको, है ना? कर सकते हैं, बट मुझे व्यूज़ नहीं बटोना है। मेरी टैलेंट है, मेरा साइंस, ओके, मेरा शक्ति है ये। अब मैं छोटा छोटा 5-5 मिनट का वीडियो डालूंगा तो उसमें ज़्यादा जानकारी तो दूंगा नहीं। अधूरा ज्ञान कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, वो तो सबसे खतरनाक है। तो हम बड़ा बड़ा वीडियो डालते हैं, वो भले ही मेरा पहुंच अभी दूर तक नहीं है, लेकिन जब वो पहुंचेगा ना तो बहुत ही अच्छा से पहुंचेगा, और जरूर पहुंचेगा। समझे उसको? टाइम है, लगेगा, मुझे पता है टाइम लगेगा, ये 1 साल भी नहीं हुआ है, 21 साल तो हुआ है मुझे अभी इस फील्ड में आने में, क्या ऑनलाइन एजुकेशन में। ऊपर से मेरा 6-7 महीना जो है, 8 महीना मेरा गया वो ऑडियो में पढ़ाने में। किस में पढ़ाने में? अब मैं वीडियो में आया जब से मैंने मोबाइल खरीदा, ओके। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का जानकारी नहीं था, हम लोग टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अवेयर नहीं थे, बिल्कुल नहीं जानकारी था। कभी आज तक जो किसी दोस्त को देखते थे, मेरा एक दोस्त था वो MBA किया हुआ था, कर रहा था, वो लैपटॉप खरीदा, हमने लैपटॉप चला रहा है, हाँ लैपटॉप एकदम बड़ा बड़का आँख करके देखते थे उसको, और हम कहे थोड़ा ऑन करना सिखा दीजिए ना, खाली ऑन करने नहीं आता था। जब मजाक नहीं कर रहे हैं तो बड़ा आप किसी को देखते थे फलना बाबू और यही चला लैपटॉप चला रहा है, बड़ा माने कि बड़े इज्जत से देखता था सब उसको, है ना? अब लैपटॉप हम खरीद लिए, सब कुछ आ गया, करते 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 सारा चीज़ आ गया, लेकिन सारी चीज़ें मैंने सीखी, बहुत सारी चीज़ें। मैंने 5-6 साल से लैपटॉप खरीद के रखा हुआ है, 14 में खरीदा था मैंने, 4 साल कुछ यूज़ नहीं किया, या 4 साल 5 साल, सब अभी 1 साल पहले से यूज़ करना सीखा है सब कुछ। अब मुझे अब समझ आ रहा है कि लैपटॉप की क्या अहमियत, अब समझ में आता है कि उसके अंदर एडिट कौन कौन सॉफ्टवेयर है, क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ है। समझे? तो उसके लिए टाइम में बहुत कुछ मैंने सीखा है, मैंने बहुत मेहनत किया, तुमको देखे ना कितना मेहनत किया सर, ठीक है? तब जाकर के मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे आया मैं। तो तुम लोग का सपोर्ट चाहिए ना, तो हम छोटा वीडियो कभी नहीं डालेंगे, हम डालेंगे तो भाई फुल लेंथ वीडियो डालेंगे। हाँ कम में व्यूज आएगा चिंता नहीं है, लेकिन पहुंचेगा ना। ऐसा होता है ना कि लॉन्ग वीडियो कोई नहीं देखता है, दिखता है 11 घंटे का वीडियो देख रहा है, मिलियनों व्यूज है, क्यों नहीं देखेगा? बट ये कि पहुंच अभी, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग है, ठीक है ना? तो मैं डाल रहा हूँ, धीरे धीरे डाल रहा हूँ, बस तुम लोग सपोर्ट करते होगा, अच्छा क्यों नहीं आएगा? अच्छा कभी ना कभी पहुंचेगा टाइम पे, ओके डोंट वरी। चलो ठीक है, किसी बच्चे को ठग नहीं सकते ना, गलत बात है। अब 5 मिनट में, मान लो 5 मिनट में मैं डॉट प्रोडक्ट पढ़ा दूँ, तुम जाकर ढूंढोगे डॉट प्रोडक्ट, 5 मिनट तुम पढ़ाया मिलेगा, क्या पढ़ाएगा वो डॉट प्रोडक्ट में? अभी प्रोजेक्शन समझा तुम, जो ये सब क्या क्या समझे, क्या क्या कंसेप्ट समझे, फील आया थोड़ा सा। आज टाइम लेकर कोई चीज़ को पढ़ते हैं ना तो दिल में बैठती भी है, कम टाइम में तुम कैसे कवर कर लोगे? जो पहली बार पढ़ रहा है 11th का बच्चा, उस तो समझेगा ही नहीं, फील ही नहीं होगा, थोड़ा देर के लिए समझ में जाएगा, निकलना सीख जाएगा, आई कैसे वन आ गया, बाद में फिर उसको फील ही नहीं आएगा क्या हुआ। तो कोई चीज़ ना सिस्टमेटिक सिस्टम होता है हर चीज़ का, समझे बात को ना? तो ये ऑनलाइन में थोड़ा सा मैं क्या बोलते हैं उसको, पेशेंस रखना पड़ता है देखने के लिए। अब बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं इसका, बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है? चलो चलो मैंने क्या बोला, एक और एग्जाम्पल सुनो, क्या मैं एग्जाम्पल होगा बाबू? एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सुनो, 3i कैप प्लस 5j कैप एंड के नहीं, मान लो k कैप, ठीक है? एंड b वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 12k कैप। बोलेगा कि a और b दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है, क्या है बताओ? तब बोला k का वैल्यू निकालो, जैसे k करे a का वैल्यू, ये a है, अननोन है। अब बताओ परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट, अरे परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? तो डायरेक्टली लिखो, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, a डॉट b, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? चलो तो रखो, 3 × 3, 5 × 2 10, 12 प्लस a, 12 × a इक्वल टू 0, कितना बचेगा? 12 इक्वल टू -7 प्लस 7 हो जाएगा। चलो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? खत्म। बड़ा आसान है कि नहीं? समझे? अरे कैलकुलेशन कैसे
आई को आई वाला से, जे वाले को जे से, के वाले को के से। तो 12 इंटू ए, मुझे ए का वैल्यू चाहिए। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल चुका है कि परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी 0 के बराबर कर दो, वहां से अननोन का वैल्यू निकाल लो। आसान है कि नहीं है? बड़ा आसान है, एंगल ही निकालना है, बल्कि मुझे एक अननोन का वैल्यू चाहिए। ओके, समझ में आ गया? एक और छोटा क्वेश्चन देख लो। मैं पूरा समय वसूलूंगा। ओके, समय वसूल करके पढ़ाऊंगा। चलो अब एक और सुनो सुनो सुनो, तुमने भुतला भी दिया मुझे, भुतला दिया, बताओ। हाँ सुनो सुनो, याद आ गया, याद आ गई है बुबू, ओ बुबू, बुबू बुबू। चलो सुनिए, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सुनो ना क्या बोल रहा हूँ। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द, अब तो मजा आना चाहिए तुम लोग को, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी, यानी कि ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी पे, ए का शैडो निकालना है। अब बताओ, जिसका निकालना होता है, जिस पर निकालना तो उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, उसका इनवर्ट प्रोडक्ट लेते हैं, क्या लेते हैं बताओ, क्या फॉर्मूला पढ़ा मैंने? अगर मुझे ये चाहिए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? ए का निकालना है बी पर, तो बी का यूनिट वेक्टर, तो ए डॉट बी यूनिट वेक्टर, याद है नहीं यार, बी यूनिट वेक्टर। अब बी यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, है ना? जिस पे निकालना होता है या जिसके अलाउ निकालना होता है उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं, याद है ना, मैंने लिखाया था थ्योरी। अब कर दो, आई वन 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 जा -1 +1, कोई दिक्कत? एंड बी का मैग्नीट्यूड बताओ, बी का मैग्नीट्यूड √3, कैंसिल, कितना आंसर आया? खत्म। बताओ समझ में आया नहीं समझ आया? जिसका भी मुझे कंपोनेंट चाहिए बी, जिस पर चाहिए उसका यूनिट वेक्टर, उसके साथ डॉट लेंगे। बताया थ्योरी, बताया था मैंने, अरे स्टार्टिंग में देखो ना, ये लिखाया था मैंने। और मुझे बोलता फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो ए का यूनिट वेक्टर लेता है। ठीक है, चेक कर लो, चेक कर लो, समझ आ गया? ओके, दैट्स ऑल, नोट कर लो। कहना कि ये मेरा अंग्रेजी है, अंग्रेजी सोच लो कितना मेरा अंग्रेजी अच्छा है। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है, चलो हो जाता है। जस्ट इट इज द प्रेजेंस, क्या बोल सकते हो, एब्सेंस ऑफ माइंड, या गुड। सो इस टॉपिक के साथ आपका क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट मैंने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। बताओ ईमानदारी से, तो सबको समझ आ गया ना? अब एक और लेक्चर होना है आपको इसमें, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। आप क्रॉस प्रोडक्ट अगला लेक्चर में खत्म कर देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या होता है, वेक्टर आता है, वो बड़े इंटरेस्टिंग है, तो वो समझेंगे अच्छा से। ओके, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जा करके रिवीजन करना है घर पे। ओके, इसका यूज बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा। ओके, ओके, दैट्स ऑल।